देखो रजे, क्वेश्चन नंबर 13, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड गुड्स, मतलब सब तो पहला कैश आया और स्टॉक। गुड्स नु की लिखना है इस चैप्टर स्टॉक। कैपिटल टोटल आ जाओगे, सॉल्व करिए नाला, या फर्स्ट वाला करोगे खुद? फर्स्ट करोगे खुद? सुन लो एक बार, डिस्कस कर लो फिर पहला। फर्स्ट पॉइंट एसेट्स की आओगे राजा। कैश 50,000, स्टॉक 30,000, कैपिटल 80,000। देन सेकंड पॉइंट के अंदर परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 30,000 एंड ऑन क्रेडिट फ्रॉम करण 20,000। मींस टोटल गुड्स कितने थे आए रहे? टोटल स्टॉक कितने का आ गया? 50,000। पुराना कितना सी? 30,000। मींस सेकंड पॉइंट स्टॉक विल बिकम 50 प्लस 30 80,000। यस और नो? और बट ओदे अगेंस्ट कैश डिक्रीज कितना होगा? 30,000। और 20,000 कितने जाऊगा? क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज। कैपिटल विल रिमेन सेम। नेक्स्ट वन, गुड्स कॉस्टिंग 40,000 वर सोल्ड फॉर 55,000। 40,000 वाले गुड्स माइनस करोगे स्टॉक चो, सोल्ड फॉर 55,000, कैश कितना ऐड करोगे? 55,000। फोर्थ पॉइंट की कहता विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज। ड्राइंग्स इतने की होगा। अच्छा थर्ड पॉइंट एक पॉइंट और दसो। स्टॉक डिक्रीज किया 40,000, कैश इंक्रीज होया 55,000, बाकी एसेट लाइबिलिटीज जो पुराने सी रिमेन्स सेम। कैपिटल विल इंक्रीज बाय 15,000, 15,000 का क्योंकि प्रॉफिट होया ना। बट असी समझन ਲਈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ डिस्कस कर रहे हैं। बट कैपिटल ऐसी फाइंड द बैलेंसिंग फिगर ना करते। सो एसेट्स अगर सही एडजस्ट करते एडलेस सही किते, कैपिटल ऑटोमेटिकली इंक्रीज या डिक्रीज हो जाती साडी। यस और नो? नेक्स्ट वन, विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज। ड्राइंग्स कैश चो की करोगे? डिक्रीज 10,000, कैपिटल ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगी 10,000, बाकी एसेट लाइबिलिटी रिमेन्स सेम। आउटस्टैंडिंग रेंट लाइबिलिटी 2,000, कैपिटल विल गो डाउन 2,000 ऑटोमेटिकल। बस करो सॉल्व। 14 और 15 आप सॉल्व कर दे इकट्ठे। 13 कर लो पहले। देखो रजे, क्वेश्चन नंबर 14, शो एन अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। डी महापत्रा commenced business with cash 50,000 and 1 lakh by check, goods 60,000, machinery 1 lakh, furniture 50,000। की एसेट्स आए कितने आए? 5 एसेट्स। सारे कितने लिखोगे? एसेट्स लिखो। तो ट्रांजेक्शन लिख दो स्टार्टेड बिजनेस, ठीक है ना, विद ना लिखन लग जाइयो, सिंपली राइट स्टार्टेड बिजनेस। पहली चीज एसेट्स की आओगी कैश, देन बैंक, और की आया गुड्स मींस स्टॉक, और की आया फर्नीचर एंड मशीनरी। अगर सीक्वेंस लिखना था नीचे कर दे, कोई दिक्कत। ठीक है, देखो कैश कितना आया 50,000, बैंक बैलेंस 1 लाख, स्टॉक 60,000, कैश 50,000, बैंक बैलेंस 1 लाख, स्टॉक 60,000, मशीनरी 1 लाख एंड फर्नीचर 50,000। लाइबिलिटी नथिंग। कैपिटल देखो कितनी हुई? 3,60,000। सो फर्स्ट ट्रांजेक्शन कंप्लीट। सेकंड रीड करो। कहते 1/3 ऑफ द अबव गुड्स सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट एंड हाफ ऑफ द पेमेंट इज रिसीव्ड इन कैश। पहली चीज स्टॉक सेल किया। स्टॉक किन्ने दा सी तुहाडे को? 60,000। ਉਹ ਚੋਂ किन्ना सेल किया? 1/3 मीन्स किन्ने वाला? 20,000 वाला सामान सेल किया। 1/3 मीन्स
20,000 वाला स्टॉक सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ, वैसे इधर ध्यान देना बच्चा, 20,000 वाला स्टॉक सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, 20,000 का 10% मीन्स 2,000, तो सेल प्राइस की हो गया 22,000। 22,000 जो हाफ पेमेंट कैश रिसीव हुई मीन्स 11,000, और हाफ क्रेडिट सेल हुई मीन्स डेटर्स ऑफ। ठीक है, सो लिखो कैश एंड क्रेडिट सेल ट्रांजेक्शन का नाम लिखो, कैश एंड क्रेडिट सेल्स। सारे एसेट्स के नाम लिख लो पहला। देखो अमाउंट्स की गल, एसेट्स के नाम आ गए सारे। की क्या क्वेश्चन है, हम ट्रांजेक्शन स्टडी करिए। स्टॉक किन्ने वाला, 1/3 टोटल। ऊपर फर्स्ट पॉइंट चेक करो, स्टॉक कितना सी 60,000, ਉਹਦਾ 1/3 20,000। 20,000 वाला स्टॉक सोल्ड एट 10% प्रॉफिट मींस 22,000। ओके, पहली चीज स्टॉक 60,000 का सी, 20,000 वाला चला गया, 40,000 का बचा, यस और नो? एक पॉइंट हो गया सॉल्व। उन्होंने 20,000 वाला स्टॉक सोल्ड एट 10% प्रॉफिट मींस फॉर 22,000। ओके, 22,000 जो कहते हाफ पैसा रिसीव्ड इन कैश, सो 11,000 ऐड कर दो कैश, बिकम 61,000। और बाकी की हुई क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल मींस डेटर्स, डेटर्स आओगे एसेट, न्यू एसेट ऐड हो गया फॉर रुपीज 11,000, बस। बाकी सब एसेट्स कोई चेंज नहीं, सो सिंपली कॉपी पेस्ट। बैंक 1 लाख, मशीनरी 1 लाख, फर्नीचर 50,000। समझे पैटर्न कितना? पहला ट्रांजेक्शन नु पार्ट च ब्रेक करके पूरा सॉल्व कर दो जिथे जिथे चेंजेस हो रहे, बाकी कॉपी पेस्ट। लाइबिलिटीज नील, कैपिटल कितना आनी, टोटल ऑफ एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। 1 लाख प्लस 61,000 प्लस 40,000 प्लस 1 लाख प्लस 50,000 प्लस 1 लाख 10,000, 1 लाख 10,000 11,000, 11,000 कितना आ गया? ये 11 है, चेक करो इतना आया, इतना आना चाहिए। वेरिफिकेशन लॉजिक्स नाल हो जाती, क्योंकि की होया राजा 20,000 वाला स्टॉक 2,000 प्रॉफिट ते सेल किया सी, ओवरऑल कैपिटल शुड इंक्रीज बाय 2,000, 362 ही आना चाहिए है। आ रहे हैं दोस्तों? माशू चेक करना राजा की हो गया। आ देख 1 लाख, 2 लाख, 250, 290 ते 10, 3 लाख, 361 ते 1, 362। ठीक है ना? और सानू रीजन पता कि अगर 2,000 प्रॉफिट होया कैपिटल शुड इंक्रीज बाय 2,000 तो वेरिफिकेशन होया। एक साइड तो कैलकुलेशन वो चीज दे रही है आंसर, एक साइड तो साडा लॉजिक दे रहे हैं, दोनों मैच हो गए, साडी डबल वेरिफिकेशन ना गलतियां रिमूव हो जाए। अगर कोई होई गलती साडा मैच नहीं करना। जब एक साइड तो लॉजिकली आया 2,000 इंक्रीज होना था 362, दूसरी साइड तो मैं भी इतने 1,10,000 मान लो रीड कर लिया, मैं 461 ते चला गया, उत्थे की होना, मेरा मिसमैच होया, मैं दोबारा रीचेक करूंगा कि किसी साइड पे तो मैं गलती की, बिकॉज आई नो कि इट शुड कम एज 3,62। बोलो यस और नो? चलिए नेक्स्ट पॉइंट थे, ट्रांजेक्शन नंबर 3, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी प्रोवाइडेड एट 10%, जितनी मशीनरी से होते 10% डेप्रिसिएशन हो गई। मशीन कितने दी बोलो? 1 लाख दी, सो 10% डेप्रिसिएशन मीन्स
10% means 10,000. Yes or no? So 10,000 डेप्रिसिएशन होके 90,000 बचूगा. ट्रांजेक्शन नेम लिखो पहले, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी. तो देखो, सब तो पहली चीज, मशीनरी वॉज 1 लाख, उच्चो 10,000 माइनस करके इट विल कम एज 90,000 रुपीज. इस तो अलावा कोई एसेट चेंज होना नहीं, मीन्स कॉपी कर दो बाकी अमाउंट्स. 61,000, 1 लाख, 40,000, 50,000 एंड 11,000. ऐड करके एडलेस करके करोगे, कैपिटल कितनी आओगी तो को? 3,52,000. And it should come as 352 because 10,000 depreciation नाल capital will decrease. ठीक है, वेरिफिकेशन हो रही दोनों साइड तो. नेक्स्ट आ जा, पॉइंट नंबर 4. Cash withdrawn for personal use 10,000 means drawings 10,000. Simply you will minus deduct from cash. देखो फोर्थ पॉइंट, ड्राइंग्स. कैश कितना बचे? 51,000. बाकी कॉपी पेस्ट. बैंक 1 लाख, स्टॉक 40,000, मशीनरी 90,000, फर्नीचर 50,000, डेटर्स 11,000, liabilities no change, capital 3,42,000 due to drawings. Any doubt, anyone? Any doubt? Next one. Interest on drawings charged at 5%. Interest on drawing charged at 5%. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एक चीज समझो, कितने लगूगा ड्राइंग्स से? ड्राइंग्स कितनी सी? 10,000. सो 10,000 द 5%. हाउ मच? ₹500. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝੋ, ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਡਰਾਇੰਗਸ ਆਏ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਕੈਪੀਟਲ ਆਏ, ਦੋਨਾਂ ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣੀ ਚੀਜ਼. ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਰਜੇ? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोनों पोर्शंस ਤੁਸੀਂ किसी एसेट लाइबिलिटी ਨੂੰ चेंज नहीं करना. ਤੁਸੀਂ सिर्फ की करना, जितना अमाउंट आया, जितना भी अमाउंट आया, कितना आया इस टाइम? ₹500. कैपिटल कितनी सी? 3,42,000. जिन्ना अमाउंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ਦਾ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨਾ ਹੀ ਅਮਾउंट ਐਡ ਵੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਲੈਸ ਵੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਐਂਡ कैपिटल
again will remain same। मतलब आईओडी और आईओसी ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਚ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ ਕੈਪੀਟਲ ਚ ਐਡ ਐਂਡ ਲੈਸ ਬੋਥ। ਉਹਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਇਸ ਥੋੜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਕਲਾਸਿਸ ਚ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਲਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਕਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਆਪਣਾ ਸੌਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਟੀਟੀ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ? ਓਨਰ ਐਂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਰ separate, ਓਨਰ ਐਂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਰ separate and distinct, yes or no? ਓਨਰ ਅਲੱਗ, ਉਹਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਲੱਗ। ਅਗਰ ਓਨਰ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਇਆ that is called capital, ਉਹ 'ਚ ਵਿਡਰਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਡਰਾਇੰਗਸ। ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖੀ ਹੋਈ। ਓਨਰ ਅਲੱਗ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਲੱਗ। ਕੈਪੀਟਲ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕੈਪੀਟਲ ਇਜ਼ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਡ ਔਨ ਦ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਸਾਈਡ ਆਫ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ, ਯੈਸ অর নো? ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨਾਲ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਈ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड क्यों आती कैपिटल? बिकॉज बिजनेस सेज कि आई एम लायबल टुवर्ड्स द ओनर फॉर द अमाउंट ऑफ कैपिटल, यस और नो? ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਟੇਲ ਸੋਚੋ, ਹੁਣੀ ਸਿੱਖਣ ਲਈ। ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਆ? आई एम ओनर, मैं बिजनेस च पैसा लगाया दैट इज कॉल्ड कैपिटल, उत्ते बिजनेस विल पे मी इंटरेस्ट, बिजनेस ਲਈ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिकम्स अ एक्सपेंस। ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? एक्सपेंस। अगर बिजनेस ਦਾ ਖਰਚਾ ਤਾਂ कैपिटल डिक्रीज ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਸੈਲਰੀ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਖਰਚਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕੈਪੀਟਲ ਗੋਜ਼ ਡਾਊਨ ਐਕਸਪੈਂਸ ਨਾਲ। ਬਟ that interest on capital is the income of the owner, income of the owner। owner ਦੀ ਇਨਕਮ ਆ ਤਾਂ owner ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੋ ਕੈਪੀਟਲ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ owner ਦੇ ਵਿਊ ਤੋਂ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿਊ ਤੋਂ, ਓਵਰਆਲ ਰਿਮੇਨਸ ਸੇਮ। सेम वे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। मैं बिजनेस मेरा, मैं ओनर है, मेरा बिजनेस, बिजनेस पैसा लगाया कैपिटल, कैपिटल चो विड्रॉल किया ड्राइंग्स, ड्राइंग्स से मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे करूंगा बिजनेस नो। मेरे लिए खर्चा कैपिटल रिड्यूस कर दो, बिजनेस लिए इनकम कैपिटल वापस इनकम के थ्रू इंक्रीज हो गए। समझ रहे चीज? सो ओवरऑल कैपिटल विल रिमेन सेम, बट उत्थे तुसी प्रेजेंट टीचर कहंदा तुसी शो नहीं किया कुछ, तुसी दोनों चीज़ां शो कर देनी, ऐड आल्सो एंड डिडक्ट आल्सो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 6। sold goods for cash 10,000 at par, 10,000 ਦੇ ਗੁੱਡਸ ਕੈਸ਼ ਚ ਸੇਲ ਕੀਤੇ ਐਟ par ਮੀਨਸ ਐਟ ਉਨੀ ਹੀ ਵੈਲਿਊ। 10,000 ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ 10,000 ਤੇ ਹੀ ਸੇਲ ਕਰਤਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਐਟ par ਮੀਨਸ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਕ ਕਾਸਟ ਤੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਤਾ। 10,000 ਦਾ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ, 10,000 ਦਾ ਹੀ ਸੇਲ ਕਰਤਾ, ਮੀਨ ਸਟਾਕ ਵਿਲ ਰਿਡਿਊਸ ਬਾय 10,000, कैश विल इंक्रीज बाय 10,000। ठीक है, सेम 10,000 कैपिटल विल रिमेन सेम, क्योंकि प्रॉफिट तो होया ही नहीं, लॉस भी नहीं होया, प्रॉफिट भी नहीं होया। ठीक है, सो सिर्फ कैश और स्टॉक चेंज करने 10,000। लिखो शाबाश। कैश सेल्स एट पर, बोलो 10,000 वाला स्टॉक सेल किया मीन्स 40,000 माइनस 10,000 becomes 30,000 and cash will increase by 10,000, it becomes 61,000। liabilities no change, capital no change। क्लियर है? जब क्वेश्चन ने बैलेंस शीट पूछी, नो। ठीक है ना, जो चेंजेस होने करते, बाकी एसेट्स एंड लायबिलिटीज जो भी है रिमेन्स सेम। क्लियर है? जब क्लियर है एवरीवन? यस और नो? एनी डाउट?
So question 15 is left. इस टाइप का अकाउंटिंग क्वेश्चन था, क्वेश्चन 15 is left, वो ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, but we'll do some short questions. एग्जाम च इस चैप्टर ਦੇ नेक्स्ट ਹੋਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, listen carefully. ਕਹਿੰਦੇ state any transaction with which there is an increase in asset and increase in liability. ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ट्रांजेक्शन ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸੈਟ ਵੀ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰੂਗਾ, ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਇੰਕਰੀਜ਼। ਤੁਸੀਂ 14 ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰ ਲਏ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਟਾਈਪ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ट्रांजेक्शन ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਐਸੈਟ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਐਸੈਟ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਜਾਂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ, ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਲਈ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇਣੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਕੰਮ। स्टॉक परचेज्ड ऑन क्रेडिट, क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਐਸੈਟ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰੂਗਾ, स्टॉक will increase and बोलो creditors that is liabilities will also increase. Very good. और एग्जांपल दो, एक पॉइंट आया, और एग्जांपल दो, बस इसी पैटर्न से सोचना, ठीक है, सोचो जल्दी। नेक्स्ट, क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर एसेट, सिंपली ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ सर्टेन रिस्पेक्टिव एसेट इंक्रीज करूगा और वेंडर ਦਾ अमाउंट। क्लियर है जी, समझ गए सोचना कितना। नेक्स्ट, सेकंड एग्जांपल, डिक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन एसेट। ਬੱਚੇ ਪਤਾ ਕ੍ਰੈਮ ਕਰਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਨੀਡ ਹੈ ਕ੍ਰੈਮਿੰਗ ਦੀ, ਦੱਸੋ ਅਗਰ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੋਲਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰੈਮਿੰਗ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਚਰਸ ਇਹ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ। जब इन्ने क्वेश्चंस कर ले, ट्रांजैक्शंस 8-8 10-10 ट्रांजैक्शंस कीतियां हर क्वेश्चन क्लियर हो गया कि कितना पैटर्न चलता, हुन तुसी इजीली दिमाग नाल सोच सकते हो। डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन लायबिलिटी, इनु क्रैम नहीं करना, इनु दिमाग नाल सोचना, ठीक है। बोलो डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन लायबिलिटी। क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स ना की होगा, सोचो स्टॉक गया, एसेट घटिया, डेटर्स आए, एसेट वधिया, लायबिलिटी नो चेंज। वी रिक्वायर डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन लायबिलिटी। ਜਿਹੜੇ ਫਰਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਸੋਚੋ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਫਰਸਟ ਪੁਆਇੰਟ, ਉਹ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਘਟੂਗੀ। फर्स्ट पॉइंट जब ਤੁਸੀਂ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ਕੀਤੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ, दैट इज कॉल्ड क्रेडिटर्स। ਉਹ ਘਟੂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ, पेमेंट करके। पेमेंट कित्थों होनी, कैश चों, तो आ गया आंसर, पेमेंट टू क्रेडिटर्स। लायबिलिटी विल डिक्रीज, एसेट विल आल्सो डिक्रीज। समझ रहे, इदा इदा प्लान आउट करना, जसप्रीत समझे राजा। पेमेंट टू क्रेडिटर्स, और ऊपर वाले सेकंड एग्जांपल तो भी दसो, पेमेंट टू वेंडर ऑफ एसेट। बोलिए यस और नो। नेक्स्ट, ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन एसेट and increase in owner's capital, means increase in capital। दसो सोच के, इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन कैपिटल।
बोलो। कैपिटल ਵਧਾਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਰੀਕਾ ਸੋਚੋ। ਵਿਦ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਐਸੈਟ, वेरी इजी। कैश सेल्स ना सोचो होगा कि स्टॉक जाऊगा कैश आऊगी, एसेट ओवरऑल विल रिमेन सेम। बट अगर कैश सेल्स एट अ प्रॉफिट कहोगे देन इट्स ओके। स्टॉक गोज आउट लाइक 10,000, कैश कम्स इन 12,000, कैपिटल विल इंक्रीज। मतलब है ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਕੈਸ਼ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ, ਕੈਸ਼ ਸੇਲ ਕੈਨ ਬੀ ਐਟ par, at a profit or at a loss. You will say cash sales at a profit। ठीक है ना, स्पेसिफिक आंसर देना आप, यस और नो। अगर मैं कल्ला कैश सेल्स कवा 10,000 का समान गया 10,000 कैश आई, फिर तो ओवरऑल ना एसेट चेंज होना ना कैपिटल चेंज होना। आंसर आ गया। एक होर दसो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। स्टॉक किन्ने तक जाऊगा जब मैं एट अ प्रॉफिट लिखा, स्टॉक घट जाऊगा, कैश ज्यादा आऊगा, कैपिटल विल इंक्रीज। ठीक है। अच्छा अगर मैं इतने कैश सेल जगह क्रेडिट सेल लिखता तभी आ जाऊगा आंसर सेम। स्टॉक गोज आउट ऑफ 10,000 बट डेटर्स विल इंक्रीज बाय 12,000, तभी कैपिटल विल इंक्रीज। ठीक है ना। सो वी कैन ऑल्सो से क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, क्रेडिट सेल्स एट अ प्रॉफिट। और दसो इतने होर एग्जांपल चाहिए मैंने, वेरी इजी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आंदा सब नु आंदा। हर क्वेश्चन से कीता है पॉइंट विच आई एम एक्सपेक्टिंग। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, एसेट आया कैपिटल बढ़ गई। ठीक है ना, फर्स्ट पॉइंट स्टार्टेड बिजनेस विद कैश गुड्स, कोई भी चीज लिख दो। मैं बिजनेस विद एनी एसेट, सो एसेट विल इंक्रीज एंड कैपिटल विल आल्सो इंक्रीज। सो ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਲੀ या तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश भी कह सकते हैं, ਇਹਦਾ ਹੋਰ एग्जांपल भी दसो। अगर कि ड्यूरिंग द बिजनेस ड्यूरिंग द ईयर नहीं ਤੁਸੀਂ कैपिटल इंक्रीज कर सकते, जरूरी थोड़ी स्टार्टिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਊਗਾ। मींस एडिशनल कैपिटल इज आल्सो द आंसर, एडिशनल कैपिटल। आ देखो पहला आया स्टार्टेड बिजनेस विद कैश और एनी एसेट, और सेकंड पॉइंट ਇਹਦੇ ਚ अगर ड्यूरिंग द ईयर किसी भी आ थोड़ी बिजनेस स्टार्ट हो गया उस तो बाद कैपिटल नहीं वध सकती है, कोई भी होर एसेट ले आओ कैश ले आओ, मींस एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। एम आई क्लियर एवरीवन, यस और नो? ठीक है, ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੀਕਾਲ ਕਰਨਾ। ठीक है, बाकी ਇਹਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ नेक्स्ट पॉइंट्स। ओके क्लियर, ओके बाय बाय।